जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें साथियों हमने जीके जीएस से टोटल 30 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आज के इस क्लास में रखा है, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी एग्ज़ाम से पहले पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और साथियों आज के इस 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाती हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो साथियों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नैरोबी केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है। साथियों जिनेवा में किसका मुख्यालय है? तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। WHO, WTO, ILO इन सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला क्वेश्चन देखिए, MTP का विस्तार क्या है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों MTP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये MTP का क्या है? फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, जड़त्व का SI मात्रक क्या है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों जड़त्व का SI मात्रक हो जाएगा kg। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है kg। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुण सूत्र में मौजूद है? तो साथियों गुण सूत्र की बात करें तो गुण सूत्र में DNA, प्रोटीन और गुणसूत्र बिंदु होता है। तो देखिए ऑप्शन में गुणसूत्र बिंदु दिया हुआ है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है और क्या क्या होता है गुणसूत्र में? DNA और प्रोटीन भी होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन एक तत्व नहीं है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर हो जाएगा मार्बल। ये तत्व नहीं है। ये क्या है? तो एक प्रकार का यौगिक है। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। आगे देखिए, अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके क्या देता है? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए आंसर कीजिए। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए और सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो साथियों अम्ल जो है ये क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके क्या देता है? तो लवण देता है। तो साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है लवण। वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है पश्चिमी चंपारण। इनमें से कौन धातु है? तो साथियों इनमें से धातु बताना है कौन है? तो सोडियम देखिए एक प्रकार का धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो 2, 8 और 1। ये क्या है? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। सही जवाब है एक समान त्वरण से।
देखिए, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती होता है तो वस्तु जो है एक समान त्वरण से गति कर रही है। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो आप भी जानते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बैटरी से जो विद्युत धारा प्राप्त की जाती है ये होता है डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, डीसी, याद रखिएगा। देखिए, बी ऑप्शन में है एसी और डीसी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा युक्ति कौन सा है जो एसी को डीसी में बदलता है? तो उसका नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ये क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? सही आंसर है वाष्पीकरण। साथियों, द्रव का गैस में बदलना यह वाष्पीकरण कहलाता है। और किसी ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना ये क्या कहलाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कपूर। बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो देखिए साथियों, बिजली घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चुंबकीय प्रभाव। पोखरा नगर किस देश में स्थित है? सही आंसर है नेपाल देश में। याद रखिएगा, पोखरा नगर नेपाल देश में स्थित है। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू में। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी? सही आंसर है 1917 में। ध्यान रखना है, 1917 में रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान किया था। टैक्सोल का उपयोग कहाँ पर होता है? चलिए, बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए। टैक्सोल का उपयोग कहाँ पर होता है? तो साथियों, टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। कैंसर में कोबाल्ट 60 का भी उपयोग किया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, बी ऑप्शन में एड्स है। तो प्रश्न पूछा जाता है एड्स किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, ये वायरस से होने वाला रोग है। कौन सा वायरस? तो HIV नाम का एक वायरस है जिसके कारण एड्स होता है। गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, गिलगिट गॉर्ज की बात करें, यह सिंधु नदी पर स्थित है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां पर हुआ था? तो प्यारे साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ था। और इस भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। पूछा हुआ क्वेश्चन याद रखिएगा, किसका नेतृत्व किसने किया था अखिल भारतीय किसान सभा का? तो सहजानंद सरस्वती ने। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? तो साथियों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चाय। चाय क्या है? एक प्रकार की पेय फसल का उदाहरण है। अब देखिए, कपास की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक कपास की खेती किस मिट्टी में किया जाता है? तो काली मिट्टी में किया जाता है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। और इसका सबसे अधिक विस्तार गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में है। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, नेपानगर की बात करें, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बड़ा है? चलिए स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? आर्सेनिक। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? सही आंसर है मेक्सिको में, याद रखिएगा साथियों। मेक्सिको में ओलंपिक खेल का विरोध जो था नस्ल पर आधारित था। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर खेला जाता है। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर हो जाएगा चेस्टनट का वृक्ष, जो कि पर्वतीय वन में पाया जाता है। पटना का पुराना नाम क्या था? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। पटना का पुराना नाम, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अजीमाबाद, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र। ये सभी पटना का क्या है? प्राचीन नाम है। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है? चलिए इस पर भी स्टार मार्क कीजिए। तो देखिए साथियों, जनजातियों की जो सबसे अधिक आबादी है ये कहाँ पर है? तो अफ्रीका में। और भारत में पूछे सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो प्यारे साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था 1945 में। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1939 में। इसे याद रखिएगा। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा था? तो साथियों यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का जो ज्ञान है ये अरबों से सीखा था। इसे भी स्टार मार्क कर लीजिए, हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में फिर से पूछ ले। चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। तो साथियों यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब है जनमत निर्माण में। याद रखिएगा किसके निर्माण में? जनमत निर्माण में। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह कौन सा समास है? करेक्ट आंसर है द्विगु समास है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, द्विगु समास। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 29 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं।